नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नाशपाती के बाग का उचित प्रबंधन करके पाएं अधिक पैदावार। पाली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। नाशपाती के बाग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर घाटी, तराई और भावर क्षेत्र में लगाए जाते हैं और जिन किसानों के पास इसके बाग हैं उनको अच्छी उपज के लिए इस समय कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे उन्हें बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आइए इस बारे में तकनीकी सलाह लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पीछे जो है नाशपाती की फसल है, इसमें अभी फल जो है वो आकार ले रहा है। ये अभी शुरुआती समय में है और अभी आकार बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसमें अभी इस समय किसान भाई ये कर सकते हैं कि पानी की कमी ना आने दे बाग में, ताकि उसके आकार को बढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो एक पूर्ण विकसित नाशपाती के पेड़ में 40 से 60 किलो गोबर खाद, 700 से 900 ग्राम यूरिया, 1400 से 1800 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वृक्ष की दर से डालना चाहिए, जिसमें गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा दिसंबर के महीने में डालें और यूरिया की आधी मात्रा फरवरी के शुरू में और बाकी की आधी मात्रा फल निकलने के बाद अप्रैल के महीने में डालनी चाहिए। उसके बाद जो है आप इस समय देख पा रहे हैं कि इस फसल में कुछ बीमारियां जैसे आ रही है, कुछ जैसे पाउडरी मिल्ड्यू सबसे जो मुख्य दिक्कत होती है नाशपाती के बाग में। किसान भाइयों, नाशपाती के वृक्षों पर पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे चूर्निल आसिता रोग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रकोप देखने में आता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखता है और इसका अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं। उसके बचाव के लिए किसान भाई जो सल्फेक्स का स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो बीमारी ना आए आगे। और अगर बीमारी आ चुकी है तो किसान भाई कैराथिन का स्प्रे जो है वो बाग में कर सकते हैं, जो कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें नाशपाती के बाग में मुख्यतः जो तेला चेपा और जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी, यही मुख्य कीट हैं। तेला चेपा के लिए क्यूनल फोस का स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और फ्रूट फ्लाई के लिए जो फल मक्खी है उसके लिए किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं और उसकी जो बेट है फ्रूट फ्लाई ट्रैप की, वो किसान भाई हर 1.5 महीने में चेंज करते रहें। किसान भाइयों, इसमें फल बनने के बाद एक समस्या आती है फल मक्खी की, जिसकी मादा फलों के ऊपर अंडे दे देती है। इन अंडों का विकास इन फलों के अंदर होता रहता है और यह अंडे बाद में फूटकर गिडार बन जाते हैं, जो फलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए आप बाग में फल पकने से पहले मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, जिससे आप इस मक्खी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और एक और जो मुख्य ध्यान रखने की बात है कि जब हम फल को तोड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पर डैमेज ना हुए। एक जो स्पर होता है वो 10 साल तक फल देगा, एक स्पर जो है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये बात ध्यान रखनी है कि स्पर को कोई भी हानि ना पहुंचे फल तोड़ते समय, तो ध्यान से फल तोड़ें। जो नाशपाती की जो वैरायटी है, पंजाब नख जो वैरायटी है, इससे किसान भाई 140 से 150 किलोग्राम फल तक 8 साल के पेड़ से ले सकते हैं। जैसे कि आप जो बाग देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये 8 साल का बाग है और इससे हम जो है फिलहाल 140 से 150 किलोग्राम प्रति पेड़
पंजाब नख वैरायटी से हम पैदावार ले रहे हैं। किसान भाइयों के लिए मुख्य सलाह अभी इसी समय के लिए यही है कि पानी का उचित प्रबंधन करें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है फंजीसाइड फफूंदनाशक है उसका एक स्प्रे कर दें ताकि आगे इसमें कोई बीमारियां ना आए।